रवि और सूरज तो जैसे एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते थे। हर रोज स्कूल के बाद दोनों धूल भरी सड़क पर नदी की तरफ दौड़ लगाते। उनकी हंसी शांत शाम की हवा में गूंजती रहती। वो सब कुछ शेयर करते थे, अपना टिफिन, अपने सीक्रेट्स और एडवेंचर का शौक। एक दिन जब वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे तो उनके नए साइंस टीचर मिस्टर शर्मा वहां से गुजरे। उनकी आंखों में जैसे कोई अनकही कहानी छुपी हुई थी। वो उनके पास रुके और धीमी आवाज में उन्होंने उस पुराने साइंस लैब के बारे में बात शुरू कर दी जो सालों से बंद पड़ा था। ये हॉन्टेड है, जानते हो? मिस्टर शर्मा ने फुसफुसाते हुए कहा। उनकी नजर दोनों के चेहरों पर थी कि कहीं डर तो नहीं रहा है। कहते हैं उस पुराने लैब असिस्टेंट की आत्मा आज भी वहां भटकती है। उसकी दर्द भरी चीखें रात के सन्नाटे में गूंजती हैं। सूरज को अपने पास पाकर रवि ने हिम्मत दिखाई और बोला, भूत प्रेत होते ही नहीं हैं सर, ये तो बस कहानियां हैं। मिस्टर शर्मा मुस्कुरा दिए। उनके होंठों पर एक शरारती मुस्कान थी। क्या तुम वाकई ऐसा सोचते हो रवि? शायद तुम दोनों को खुद जाकर देखना चाहिए। इतना कहकर वो धूल का एक गुब्बार छोड़ते हुए दोनों बच्चों को उलझन और उत्सुकता से भरकर चले गए। उस रात रवि को नींद नहीं आई। अंधेरे और रहस्य में डूबी उस पुरानी लैब की तस्वीर उसके दिमाग में घूम रही थी। वो करवटें बदलता रहा। उस बूढ़े चौकीदार की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। बहुत साल पहले चौकीदार ने डरते हुए बताया था, लैब में एक भयानक आग लग गई थी। असिस्टेंट जोसेफ नाम का एक नेक इंसान अंदर फंस गया था। कहते हैं आग बुझने के बाद भी उसकी चीखें कई दिनों तक सुनाई देती रहीं। रवि कांप उठा। उसने अपनी चादर और कसकर ओरछ ली। जोसेफ के बारे में सोचकर कैसे वो अकेला फंस गया होगा, उसकी रूह कांप उठी। उसे पता था कि उसे खुद उस लैब को देखना होगा। उसे पता लगाना होगा कि क्या ये कहानियां सच थीं। अगली सुबह रवि ने देखा कि सूरज स्कूल के गेट पर उसका इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। उन्हें शब्दों की जरूरत नहीं थी। चुनौती मिल चुकी थी और उसे स्वीकार कर लिया गया था। आज वो उस हॉन्टेड लैब को एक्सप्लोर करेंगे। स्कूल का दिन जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। फर्श के लकड़ी के टुकड़े का हर किटकिटाना, क्लासरूम की खिड़की पर हवा का हर झोंका उनकी रियर की हड्डी को कंपा देता। आखिरकार घंटी बजी और उन्हें उस कैद से आजादी मिली जो उन्होंने खुद पर थोप रखी थी। आमतौर पर होने वाली शोर शराबे वाली भीड़ से बचते हुए वो चुपके से स्कूल से बाहर निकल गए। उनके दिल डर और एक्साइटमेंट के मिश्रण से तेज धड़क रहे थे। वो स्कूल के उस वीरान हिस्से की तरफ बढ़े। उनकी नजरें आगे के रास्ते पर टिकी हुई थी। वो पुरानी लैब अपने उखड़ते हुए पेंट और मकड़ियों के जालों से भरी खिड़कियों के साथ एक ऐसे राक्षस की तरह उनके सामने खड़ी थी जो गहरी नींद से जाग रहा हो। लैब के अंदर की हवा सड़ांध और उपेक्षा की गंध से भरी हुई थी। धूल के कण उन धुंधली सूरज की किरणों में नाच रहे थे जो गंदी खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही थी। हर कोने से मकड़ियों के जाले लटके हुए थे जो कमरे को एक भयानक सन्नाटे में लपेट रहे थे। रवि और सूरज ने घबराहट भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। उन्होंने इस पल की कल्पना अनगिनत बार की थी। उनके दिल डर और एक्साइटमेंट के मिश्रण से तेज धड़क रहे थे। लेकिन अब उस हॉन्टेड लैब के बीचों बीच खड़े होकर एक अजीब सी घबराहट ने उन्हें घेर लिया था। जैसे जैसे वो लैब के अंदर बढ़ते गए, उनके जूते धूल भरी फर्श पर आवाज कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक टूटा हुआ बीकर टेबल पर पड़ा हुआ है। उसका सामान खून के धब्बे की तरफ फैला हुआ है। रवि की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई जब उसने उस ठंडे गिलास को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया और दरवाजा उनके पीछे बंद हो गया, जिससे कमरा अंधेरे में डूब गया। रवि और सूरज घूम गए। उनके दिल उनकी छाती में तेजी से धड़कने लगे। रोशनी का एकमात्र स्रोत अब चांदनी की एक पतली सी किरण थी जो गंदी खिड़कियों से चमक रही थी, जिससे दीवारों पर लंबी नाचती हुई परछाई पड़ रही थी। क्या तुमने दरवाजा बंद किया था? रवि ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। सूरज ने डर से अपनी आंखें फैलाते हुए सिर हिलाया। यहां कोई और नहीं है रवि, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज उसके दिल की धड़कन के आगे मुश्किल से ही सुनाई दे रही थी। हवा भारी हो गई, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। एक अजीब सी बेचैनी ने उन्हें घेर लिया, जैसे कोई अनदेखी निगाहें उन्हें देख रही हों। वो अपनी खोज जारी रखे हुए थे। उनके कदमों की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। लैब भूले हुए एक्सपेरिमेंट्स का एक कब्रिस्तान था, जहां हर उपकरण बहुत समय पहले की कहानियां फुसफुसा रहा था। जैसे ही वो एक कोने में मुड़े, रवि ठिठक गया। उसका खून जम गया।
वो उसे फिर से सुन सकता था। एक हल्की सी गुनगुनाहट, धीमी और दर्द भरी, लैब के दूसरे छोर से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई एक उदास भूली हुई धुन गुनगुना रहा हो। क्या तुमने वो सुना? रवि ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें डर से फैली हुई थी। सूरज ने सिर हिलाया। उसका चेहरा धुंधली रोशनी में पीला पड़ गया था। उन्होंने एक दूसरे को देखा। उनके बीच एक मूक सहमति बन गई। उन्हें उस भयानक धुन के स्रोत का पता लगाना था। वो सावधानी से आवाज की तरफ बढ़े। उनके दिल उस अजीब सी गुनगुनाहट के साथ एक लय में धड़क रहे थे। जैसे ही वो धूल से भरी एक पुरानी अलमारी के पास पहुंचे, गुनगुनाहट तेज हो गई, जो एक धीमी, दर्द भरी चीख में बदल गई। रवि अब अपनी उत्सुकता को और नहीं रोक सका। उसने धीरे से अलमारी का दरवाजा खोला। अंदर चांदनी की एक किरण एक धूल से भरे पुराने शीशे पर पड़ रही थी, और शीशे में एक पल के लिए रवि ने उसे देख लिया। उदास आंखों वाला और खून से सनी लैब कोट पहने एक आदमी उसे घूर रहा था, और फिर जितनी जल्दी वो प्रकट हुआ था उतनी ही जल्दी गायब हो गया, रवि को अपने ही प्रतिबिंब को घूरते हुए छोड़कर। रवि पीछे हट गया। उसकी सांस उसकी गर्दन में अटक गई। वो अपने हाथ पर सूरज का हाथ महसूस कर सकता था। उसकी पकड़ मजबूत और भरोसा दिलाने वाली थी। उन्हें शब्दों की जरूरत नहीं थी। उन्होंने बहुत कुछ देख लिया था। वो भागे। लकड़ी के फर्श पर उनके कदमों की आवाज एक डरी हुई लय बजा रही थी। वो तब तक नहीं रुके जब तक वो बाहर सुरक्षित नहीं पहुंच गए। ठंडी रात की हवा उनके फेफड़ों को भर रही थी। जैसे ही वो वहां खड़े थे, अपनी सांसों को संभाल रहे थे, रवि सूरज की ओर मुड़ा। उसकी आवाज अभी भी कांप रही थी। हमने उसे देखा सूरज, हमने जोसेफ को देखा। सूरज ने सिर हिलाया। उसकी आंखें डर और विस्मय के मिश्रण से भरी हुई थीं। उन्होंने उस रात के बारे में फिर कभी बात नहीं की, लेकिन शीशे में दिखाई देने वाले उस भूतिया चेहरे की याद और अंधेरे में गूंजने वाली दर्द भरी चीखें उनके साथ रहीं। उस दुखद इतिहास की एक भयानक याद दिलाती रहीं जो उस पुरानी साइंस लैब में छाई हुई थी। और जहां तक मिस्टर शर्मा की बात है, उन्होंने उस हॉन्टेड लैब का जिक्र फिर कभी नहीं किया। लेकिन कभी कभी रवि उन्हें स्कूल के उस पुराने वीरान हिस्से को घूरते हुए देखता। उनके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान होती। शायद वो उससे ज्यादा जानते थे जितना उन्होंने बताया था। शायद उनका भी उस पुरानी साइंस लैब के भूत से सामना हुआ था।